सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने कल अपने YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था। मैंने पूछा था सिंपली कि बाबू ये बताओ वन जो होता है वो क्या है, वन जो होता है वो क्या है, व्हाट इज़, मैंने पूछा था आप लोगों से कि व्हाट इज़ वन, और मैंने आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया था। पहला मैंने आपको दिया था ऑप्शन प्राइम नंबर, फर्स्ट ऑप्शन वाज प्राइम नंबर, सेकंड ऑप्शन मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया था कंपोजिट नंबर, एंड द थर्ड वन वाज बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन मैंने इसमें आपको दिया था नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का उस पर वोट भी आया, एंड मैनी ऑफ यू मेड मिस्टेक, एंड आपका जो आंसर था वो गलत हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि प्राइम नंबर है, कुछ लोगों ने कहा कंपोजिट नंबर है, कुछ लोगों ने कहा दोनों है, और कुछ लोगों ने कहा कि नाइदर ए नॉर बी। ठीक, तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये हम लोग देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को 2 चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? नंबर सिस्टम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, नंबर सिस्टम। क्या कहता है नंबर सिस्टम? सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रफ दिस। चलिए, तो नंबर सिस्टम क्या कहता है? हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं, नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी माध्यम में इसको क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। देखिए, वैसे अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो संख्या पद्धति बहुत प्रकार की होती है। कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे कि बाइनरी नंबर भी कुछ होता है, हेक्साडेसिमल नंबर भी कुछ होता है, ऑक्टाडेसिमल नंबर भी कुछ होता है, और डेसिमल नंबर तो होता ही होता है। तो हमने क्लासीफाई किया कुछ पार्ट्स में, हमने बोला कि डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर। उसके बाद कुछ लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर भी कुछ होता है, कुछ जानते हैं हेक्साडेसिमल नंबर भी होता है, कुछ जानते हैं ऑक्टाडेसिमल नंबर भी होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है ये रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन होता है। बाइनरी में क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संख्या, मतलब एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें जो है बेस डिजिट 2 ही होगा, जिसमें हम लोग बोलते हैं एक तो 0 और एक 1। अगर हम कंप्यूटर के भाषा में चले जाएं टेक्निकल होकर, तो 0 को क्या बोलते हैं? ऑफ स्टेट, और 1 को बोलते हैं ऑन स्टेट। मतलब कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है वो इस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है, हम जो इनपुट डालते हैं वो समझता इस लैंग्वेज में। ठीक है, खैर हम लोग कंप्यूटर आज नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो मेरे को बताइएगा, हम कंप्यूटर भी पढ़ा सकते हैं। डेसिमल नंबर हमको जानने का ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक और क्लासिफिकेशन में करते हैं जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th क्लास में जो बच्चे पढ़े होंगे या पढ़ चुके होंगे वो उनको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं। इन तीनों का हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसको इरेज कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखिए, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर मत बोलिएगा, ठीक है, इंस्टा वाले लोग। रियल नंबर है, और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। जैसे आयोटा का नाम आप लोग सुने होंगे 11th में जो पढ़े होंगे, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 या आई इज इक्वल टू √(-1). ठीक है, आयोटा जिसको बोलते हैं। रियल नंबर जो होता है इसको कुछ पार्ट में और डिवाइड किया गया। हम लोग देखते हैं कि वो भी क्लासिफिकेशन क्या है। तो देखिए, रियल नंबर जो होता है इसको हम लोग बांटे हैं, यहाँ पे देखते हैं 2 टाइप। एक होता है डेसिमल, क्या बोलते हैं? डेसिमल, और एक कहलाता है इंटीजर। ठीक है, डेसिमल और इंटीजर। एक और क्लासिफिकेशन इसका है जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं ऑड, और एक कहलाता है इवन। ठीक है, देखो बच्चे, उसके बाद जो डेसिमल है इसको 2 और तरह से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं रिपीटिंग, या फिर रिपीटिंग कहते हैं, और इसको कहते हैं क्या? नॉन रिपीटिंग। इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग।
या इसी को बोला जाता है टर्मिनेटिंग, और इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए रिपीटिंग नंबर क्या होता है, अगर हम आप एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ 0.3333 और इस तरह से 3 चला जा रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हमने क्या किया, बाकी 3 को यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, इतना सारा 3 लिखने को, इतना सारा जो 3 लिखा था उसको टर्मिनेट कर दिया। एलिमिनेट करना, टर्मिनेट करना मतलब हटा देना, तो हम तो हटा दिए, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होता है जिसको हम साफ कर सकते हैं। देखो साफ कर दिया इतना सारा को। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, देखो आपने सुन रखा होगा कि पाई जो होता है, पाई बहुत पाई करके जुटाना पड़ता है। मतलब पाई एक ऐसा नंबर है जो कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। मतलब पाई क्या है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। पाई का जो एग्जैक्टली वैल्यू है वो किसी को नहीं पता। हम लोग जो पढ़ते हैं 22/7, वो पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मतलब अगर आप पॉइंट में देखेंगे 3.1459 इस तरह से आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पाई का जो ये जो वैल्यू है वो 3.14, इसके बाद ये चलता रहता है, इसके बाद ये चलता रहता है। अब सुपर कंप्यूटर से भी हमने देखा कि कितना आगे तक जाता है, तो सुपर कंप्यूटर फेल हो गया। तो पाई क्या है, एक नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। या फिर अगर हम आपसे कह दें कि मान लो 0.325176 इस तरह से अगर हम कुछ लिखते जा रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब 3, 2, 5, 7 सब अलग अलग है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.32 के ऊपर बार, क्योंकि रिपीट तो हो नहीं रहा है। तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आप समझ गए, टर्मिनेटिंग नंबर आप समझ गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर देखो 22/7 जो है, 22/7 जो है एक रैशनल नंबर है। देखो एक चीज़ और पहले बता देता हूँ, पहले देख लेते हैं वीडियो आ रहा है कि नहीं नीचे तक। हाँ आ रहा है। तो ये जो है, ये वाला जो क्लासिफिकेशन है और ये वाला जो क्लासिफिकेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं रैशनल नंबर। और इसका एक और टाइप क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। देखो समझते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन एज p/q इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्लास 10th वाले तो पर जानते होंगे कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर को कहा जाता है जिसको कि भाई हम p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन b का वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाता है रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखो 22/7 जो है ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। हाँ क्या 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 22/7 जो है एक रैशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है या फिर नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। बात समझ में आ गया। डेसिमल नंबर, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इंटीजर जो होता है, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे ये नहीं होगा। इंटीजर का जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आप लोग नोट करते रहिए, हम लोग इसको मिटा देते हैं अभी। अगर हम लोग इंटीजर का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये 2 टाइप में किया जाता है। एक को कहते हैं, एक कहलाता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, एक कहलाता है निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। इंटीजर का एक और क्लासिफिकेशन किया जाता है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक होता है इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर। बात समझ में आई कि नहीं आई, बाकी सारा अभी हम लोग इरेज कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग डिटेल में इसको समझते हैं इंटीजर को। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंटीजर का मतलब क्या होता है। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्लासिफिकेशन देखिएगा, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है निगेटिव इंटीजर, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन देखिएगा, एक होता है इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर। सम संख्या, विषम संख्या। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया।
क्योंकि आपने बोला है समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए पॉजिटिव इंटीजर जो है इसको और क्लासीफाई किया गया है, बहुत सारा क्लासीफाई किया गया है पार्ट में। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से, पॉजिटिव इंटीजर में एक होता है हमारा प्राइम नंबर, ठीक है, एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर, एक होता है हमारा इसमें मान लीजिए हम लोग लिख लेते हैं ट्विन प्राइम, इसमें लिख लेते हैं ट्विन प्राइम, एक इसमें लिख लेते हैं एक और एक टाइप का नंबर इसमें हम लोग जोड़ते हैं रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम भी एक टाइप होता है, ठीक है। तो इतने सारे टाइप का एक होता है और हम लोग पढ़ते हैं क्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर को इतने पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। प्राइम नंबर क्या होता है समझते हैं। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिफाइन करें, अ नंबर विच इज हैविंग एनी नंबर विच इज हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स अगर उसके पास है, पहला वो 1 से डिवाइड होने हो और दूसरा वो खुद के टेबल में आए। बात समझ में आया। कोई भी एक ऐसा नंबर प्राइम नंबर कहलाता है यदि वो 1 से कटे या खुद से कटे, ठीक है। मतलब ये मेरे कहने का मतलब है, अगर हम लिखते हैं 3 तो बताओ 3 कौन कौन से टेबल में आता है। एक का पहाड़ा में 3 आएगा और 3 खुद के पहाड़ा में आवेगा, तो यही मतलब होता है प्राइम नंबर का। अगर हम लिखे 17 तो कौन कौन से पहाड़ा में 17 आता है, 1 में आता है, 17 खुद में आता है। बात समझ में आया। तो ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने देखा कि हम लिखे हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को क्या कर लिखेंगे, विच इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, एनी नंबर विच इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब अगर हम लिख दे 10 तो आप बताइए 10 कौन कौन से टेबल में आवेगा, 1 में आवेगा, 2 में आवेगा, 5 में आवेगा, 10 में आवेगा। देखो कितना फैक्टर हो गया, बाबा रे बाबा, ये तो 4 फैक्टर हो गया। दिस मीन्स दैट this number is a composite number because there is a condition to be considered as composite number, and that is it should have more than 2 factors। ठीक, समझ में आ गया। अगर हम लिख दे 20 तो देखो 20 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 में, 2 में, 5 में, 10 में, खुद में। कितना सारा फैक्टर हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया 2 से, तो 2 से ज़्यादा हो गया तो कंपोजिट नंबर है। समझ में आ गया होगा। ट्विन प्राइम क्या होता है, देखो कोई भी एक ऐसा सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, एक ऐसा सेट ऑफ प्राइम नंबर डिफरेंस उसका 2 होना चाहिए, हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। मतलब एक ऐसा सेट ऑफ नंबर जिसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, तो वो डिफरेंस 2 होना चाहिए। मतलब अगर हम लिख दे 5 और 7 तो देखो इसका डिफरेंस कितना है, 2 है। अगर हम लिख दे 11 और 13 तो देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो इस सेट ऑफ नंबर को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो एक होता है रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर का खासियत क्या है, इसके HCF एक ऐसा सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर हैविंग HCF 1, तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम। जैसे 1 और 3, जैसे 5 और 1, ठीक है, इस टाइप का नंबर जो है वो क्या कहलाता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। मतलब जिसमें कोई कॉमन नहीं होगा। तो देख लो ये एक सेट ऑफ प्राइम नंबर है, HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। को प्राइम क्या होता है, तो को प्राइम का मतलब क्या होता है, देखो सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे 1 और 3 को प्राइम है, जैसे 5 और 7 को प्राइम है, ठीक है, बस समझ में आया। तो ये सब को प्राइम नंबर कहलाता है। अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अब बात करते हैं। ये सब थ्योरी हो गया थोड़ा बहुत,
और आपको पता रहना चाहिए थोड़ा बहुत थ्योरी, ठीक है। अब समझते हैं मेन क्वेश्चन। अब मेरा सवाल ये था आपसे कल कि मेरे को बताओ 1 जो है वो क्या है, प्राइम है, कंपोजिट है, क्या है। तो अगर आप कहते हैं कि प्राइम नंबर है तो डेफिनेशन क्या कहता है, फैक्टर सिर्फ 2 होगा, फैक्टर 2 होगा, लेकिन एक का फैक्टर करो तो एक खुद होगा, दूसरा फैक्टर क्या तुम्हारे पास है, नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं। एक अगर कंपोजिट नंबर है तो क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, तो एक का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो क्या और 2 फैक्टर ला पाओगे, नहीं ला पाओगे, कंपोजिट भी नहीं है। बात समझ में आया। तो एक जो होता है 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, और क्यों नहीं है आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं ज़ीरो क्या है। ज़ीरो क्या है, व्हाट इज़ ज़ीरो। प्राइम है, कंपोजिट है, इवन ऑड नहीं, प्राइम कंपोजिट बोथ, नाइदर ए एंड बी। तो आप क्या बोलेंगे, ज़ीरो जो होता है, ठीक है। पहली बात तो ये ऑप्शन में सुनिए, ऑप्शन है आपका क्या ये इवन है या ऑड है। ज़ीरो क्या है, तो आप बोलिएगा ज़ीरो जो है वो इवन नंबर है। ज़ीरो क्या होता है, इवन इंटीजर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीरो जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। मतलब समझ में आ गया, हमेशा याद रखना है। ज़ीरो जो होता है इवन इंटीजर होता है, मतलब कि घन पूर्णांक होता है। अच्छा, एक और बात बोलना चाहेंगे, एक रूल भी याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल। कभी भी अगर आप 2 इवन नंबर को जोड़ेंगे, कभी भी 2 इवन नंबर को जोड़ेंगे आंसर इवन आएगा। कभी भी 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे आंसर इवन आएगा। कभी भी एक इवन को जोड़ेंगे एक ऑड को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा। ये कोई भी बड़ा हो संख्या छोटा हो सबके लिए वैलिड है। जब 2 नंबर इवन नंबर को जोड़ेंगे आंसर इवन आएगा। जब ऑड नंबर को जोड़ेंगे 2 ठो तो इवन आएगा। एक इवन एक ऑड को जोड़ेंगे ऑड आएगा। मतलब 2 + 5 आंसर आया 7। इवन 2 + 2 आंसर आया 4 जो कि इवन है, ठीक है। 7 + 7 आंसर आया 14, मतलब इवन है। प्रूफ हो गया। अगर आप इसी रूल से प्रूफ करना चाहते हैं कि ज़ीरो इवन है कि नहीं, तो इसी पे आप वैल्यू रख के देख सकते हैं, ठीक है ना। वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, खैर प्रूफिंग अभी हम नहीं करेंगे। नहीं तो आप इसी में रख के प्रूफ कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास वाले को कल ही मैं करवाया हूँ ये सब चैप्टर में। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ नंबर सिस्टम में से रिलेटेड। ये बताइए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। अभी कुछ लोग तुरंत बोलेगा 1, कट गया बाबू, नेगेटिव में मार्किंग तुम्हारा घुस जाएगा, ठीक है। समझ, ध्यान रखना, 1 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, जो कि एक इवन इंटीजर होता है। 2 क्या है, एक इवन इंटीजर है, लेकिन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होता है 2। बात समझ में आ गया। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी हमारा 2 होता है।